बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सिंपली देखा कि हम एक नेविगेशन किस तरह बना सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक ड्रॉप डाउन किस तरह बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे इस वक्त ये 1 2 3 लिंक हैं। चलो, अब मैं एक चौथा लिंक बनाऊंगा और उसके अंदर मैं ड्रॉप डाउन लाऊंगा। तो मैंने एक चौथा लिंक बनाया सिंपल, और उससे पहले मैंने लिख दिया कि ड्रॉप डाउन लिंक। अब ये जिस तरह सिंपल चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये एल आई चल रहा है फिर ये एल आई चल रहा है। तो सिंपल आपने एक एल आई डाला और सॉरी, ये आपने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ आके आपने इसको पेस्ट कर दिया और इसका नाम आपने रख दिया कि मैं स्किल्स। अब उसमें आप मुख्तलिफ़ स्किल ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ये इसको एक चौथी एल आई डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें इसको कुछ बताना होगा कि ये जो फोर्थ एल आई है, लिस्ट आइटम है, ये क्या बिहेव करे। क्या ये ड्रॉप डाउन है? यस, ये ड्रॉप डाउन है। तो हमने यहाँ पर आके सिंपल इसको बोला कि भाई तुम जो है एक ड्रॉप डाउन हो, यानी इसको हम लोग एक प्रॉपर्टी दे रहे हैं, एट्रीब्यूट के ज़रिए इसको बता रहे हैं कि तुम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन के हिस्से से बिहेव करना। इसको मैं ज़रा नीचे कर रहा हूँ, सही है। उसके बाद हम इसमें हमारा जो ये एंकर है, इसको भी मुझे क्लास देनी पड़ेगी और वो क्लास ये होगी कि तुम जो है वो क्लास नेव बार टॉगल की सूरत में इसको तुम बिहेव करो। तो अब ये इसकी जो ए का लिंक है, ये इसकी हैसियत अब हो गई एक टॉगल की सूरत की। ओके गाइस, लेकिन इंस्टेड ऑफ नेव बार टॉगल, ये नेव बार मिलके ड्रॉप डाउन टॉगल है। ओके, तो गलती मैं ये कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये आपको याद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेव बार, ये नेव बार टॉगल है राइट, नहीं ये ड्रॉप डाउन टॉगल है। ड्रॉप डाउन टॉगल, हाँ। तो ये मैंने इसको बोल दिया कि ये जो लिंक है, इसको आप ट्रीट करो एज अ ड्रॉप डाउन टॉगल से। ओके गाइस, और साथ साथ मैं इसमें एक एट्रीब्यूट डालूँगा, डेटा टॉगल इज़ इक्वल टू ड्रॉप डाउन। ये अब आपको ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर रहा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ड्रॉप डाउन टॉगल डेटा टॉगल इज इक्वल टू दिस। ओके गाइस, अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि तुम जब इसको एल आई को तुम क्रिएट करो एज अ ड्रॉप डाउन, और उसके अंदर जो लिंक दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ माई स्किल, लेकिन इस लिंक के अंदर एक क्लास लगेगी ड्रॉप डाउन टॉगल की, दूसरा एट्रीब्यूट लगेगा डेटा टॉगल ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पे आप चाहो तो जो आप यहाँ पर दोगे वो आप अपनी लिस्ट दोगे, जो आप बताना चाह रहे हो कि क्या ट्रीट करे, किस तरह ट्रीट करे। तो मैंने इसमें एक लिस्ट दी, मैंने कहा कि तुम जो है वो टेली सर्विस दो, जिस तरह मैंने इस पर बताया है। माई स्किल मैं इसमें लिखूँगा वेब डिज़ाइन। ओके, दूसरी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दी ग्राफिक डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन। और चौथी मैंने यहाँ लिख दी यूआई डिज़ाइनर, यूआई यूएक्स डिज़ाइन। ओके, तो टोटल हमारे पास ये 3 ड्रॉप डाउन होंगे। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये 3 ड्रॉप डाउन की सूरत में निकलेगा, ड्रॉप डाउन होगा। लेकिन दोस्तों असल में ये इतनी सारी क्लासेस हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको याद रखना मुश्किल है। तो या तो रेफरेंस मेरी वीडियो या कोई भी वीडियो जिसके ज़रिए से आप समझ चुके हों, और अगर आप चाहें तो गेट बूटस्ट्रैप के ज़रूर आप जाके अपने पास सेव कर लें,
लेकिन ये आपको हिफ्ज़ होना मुश्किल है। बड़े से बड़ा डेवलपर वो भी रेफरेंसेस ढूंढ के काम कर रहा होता है, लेकिन आपको ये आना ज़रूरी है कि अगर कहीं कोडिंग में 2 लाइनें लग सकती हैं तो हम 6 लाइनें क्यों लगाएं। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हमें सिर्फ रिज़ल्ट से मतलब नहीं है, बल्कि अच्छे रिज़ल्ट से मतलब है। ओके, एनीवे, अब इसके अंदर एक क्लास लगेगी जो कि होगी कि हम इसको ये क्लास देंगे कि जी क्लास तुम ड्रॉप डाउन मेनू बन जाओ। अब मैं जब इसको F12 करूँगा तो देखिएगा यहाँ पे ये चौथे पे ये माई स्किल पे इसने ये क्रिएट कर दिया, आप देख ही सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें चाहूँ तो एक माई स्किल से आगे कोई एक एरो लगा दूँ तो बूटस्ट्रैप ने हमारे पास ये ऑप्शन दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए के अंदर आके हमारे पास जो माई स्किल है इसके आगे मैंने स्पेन लिखा, और स्पेन के अंदर कुछ नहीं लिखना बल्कि एक क्लास लगानी है कैरेट की। ये कैरेट जो है बेसिकली नाम के अतबार से तो कैरेट मतलब गाजर को कहते हैं गालिबन, लेकिन ये कैरेट से मुराद एक हल्का सा डॉट है जो क्रिएट कर देता है या एरो क्रिएट करता है। इससे ये समझ में आ जाता है कि यार ये जो है वो एक ड्रॉप डाउन है। ओके, तो दोस्तों हम इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और साथ साथ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये हमारी डिव है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब इस डिव के अंदर हमें एक और आइकॉन चाहिए, सॉरी आइकॉन कह रहा हूँ, नेविगेशन का कोई पार्ट चाहिए जो कि हमें राइट पे चाहिए यहाँ के। तो इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ा इशू नहीं है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा कि ये जो हमने यूएल की क्लास लगाई है, हम ये सिंपल यहाँ पर एक और यूएल की क्लास लगाएंगे। अब ये मैं यहाँ पर आया, राइट हैंड नेविगेशन, आपको पता है मैंने आपको बताया था आप सिंपली यहाँ पर आके एक यूएल क्रिएट करेंगे। ओके, और इसकी क्लास नेव बार नेव, और इसको साथ में कहेंगे नेव बार नेव बार। यहाँ पर मुझे ये एक ऑप्शन देगा राइट का, नेव बार और नेव बार राइट। आई थिंक यस, ये हो रहा है कि इसने मुझे दिखाया क्यों नहीं, प्रेडिक्ट नहीं किया इसने, ब्रॉड राइट। एनीवे, हम लोग यहाँ पे आके जो भी हमारी लिस्ट आइटम है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया माय अकाउंट। ओके, और यहाँ लिख दिया मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल साइन आउट और समथिंग। साइन आउट। अब मैं जब मैं F12 कर रहा हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर इसने आके राइट पे आके मुझे ये माय अकाउंट दे दिया। अब मैं इसको फाइल पे जाके सेव एज कर रहा हूँ और इसको मैं यहाँ पर 3 और
कि मैं आगे देने में कोई मुज़ायका नहीं है। नेव मतलब कलर या चेंजिंग, मैं अब इसके अंदर इसके अंदर ड्रॉप डाउन चेंजिंग कलर, मैं दोबारा F12 कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्पेसिफिक पीछे जो बैकग्राउंड है इसको चेंज करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दिस। तो मुझे पता है इसका कलर ये है, मैं यहाँ आया, मैंने इसके कलर को सिलेक्ट कर लिया। बेसिकली ये है कहाँ, क्वेश्चन ये कि ये है, ये यहाँ पर है। ये नेव बार डिफ़ॉल्ट असल में अगर आप कंट्रोल ई दबाएं ड्रीम वेवर पे तो ये बता रहा है कि जी इसका बैकग्राउंड कलर ये है। अगर मैं अपने माउस ओवर को यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ पर ये दिखा रहा है, और यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ दिखा रहा है। अच्छा, अब मैं अगर नेव बार के अंदर जाऊँ और फिर कंट्रोल ई दबाऊँ, ये मैंने दबाया, सॉरी, तो ये डिस्प्ले, लेकिन यहाँ डिस्प्ले नन दिखा रहा है क्योंकि ये अगर आप इसको एक स्पेसिफिक व्यू पोर्ट के अंदर लेके जाएंगे तो ये डिस्प्ले नन हो जाएगा और उसके बदले वो जो छोटा सा टॉगल है वो दिखाएगा। आई वांट टू चेक मोर, ये बॉर्डर 1 पॉइंट सॉलिड ट्रांसपेरेंट ये दिखा रहा है। ओके, गो बॉर्डर रेडियस दिस, हाँ ये 4 पिक्सल दिखा रहा है। लेट मी वर्क लाइक दिस कि मैं यहाँ नेव बार डिफ़ॉल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है इसका कलर ये दिखा रहा है। ये मैं यहाँ गया तो मैं पहले इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और कंट्रोल ई से दोबारा से देख रहा हूँ कि ये कलर दिखा रहा है। बॉर्डर कलर जो चारों तरफ से बॉर्डर है वो ये दिखा रहा है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं नेव के ऊपर गया और ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था रखा हुआ है, लेकिन ये शायद यूट्यूब के लिए बताया था। अब मैं यहाँ इसको कह रहा हूँ कि जी ये कलर मत डालें, आप बराए मेहरबानी ये कलर डाल दें। इसको ओके किया और बैकग्राउंड कलर मैंने ये दे दिया। नाउ अगर आप देखें तो देखें इसने इसको इस तरह चेंज कर दिया इस कलर में। ये तो मैं आपको, अब ज़ाहिर बात है इसके अंदर तो ये जो लिखा हुआ है ये मुझे वाइट में चाहिए होगा, तो मैं इसके एयर टैग के अंदर जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट कलर डाला हुआ है उसको मैं चेंज करूँगा और इसके कलर को चेंज करने के बाद फिर मैं इसके बाद लोगो डालूँगा। तो लोगो में मैं बजाय टेक्स्ट के मैं इमेज डालूँगा। लेकिन ये आपको सिर्फ दिखा रहा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर फर्स्ट आपको वो चूज़ करना पड़ेगी क्लास के किस क्लास के अंदर है। बाज़ लोग यहाँ पर आके इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ गया और अपने माउस को मैंने यहाँ रखा तो ये बता रहा है कि कंटेनर फ्लड है, ये तो कंटेनर है। उसके बाद मैं यहाँ जाऊँ तो ये डिफ़ॉल्ट है, ये देखें डिफ़ॉल्ट का कलर ये लगा हुआ है और बॉर्डर कलर ये, मैं बॉर्डर को ऑफ़ कर दूँ। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देखें, ये रेडियस बॉर्डर रेडियस, ये देखें चारों तरफ से ये रेडियस हुआ। अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, और मैं अगर नेव बार के अंदर जाऊँ और यहाँ पर मेन हाइट इसकी ऑफ़ कर दूँ या मिनिमम हाइट में इसकी कर दूँ 100 पिक्सल तो ये बढ़ जाएगा। ओके गाइस, मार्जिन बॉटम इसने दिया हुआ, वो जब दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे यहाँ पर तो वो बॉटम मार्जिन नज़र आएगा। बॉर्डर इसका मैं ऑफ़ कर देता हूँ तो ये बिल्कुल फैल जाएगा। इसी तरीके से बॉर्डर रेडियस ऑफ़ कर दूँ तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। मेन हाइट में इसकी दोबारा से लेट से 50 पिक्सल कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। तो देखिए हम मुख्तलिफ़ तरीके से हम काम कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह एक ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज, बट आपको आना चाहिए कि किस तरह होता है, जो मैंने अपने HTML और CSS के अंदर कवर कराने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से अब साथ साथ हमें जब हम इसको यहाँ से छोटा करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पर आके, ओके, तो मैं जैसे इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो ये कैसे हम इसको टॉगल के अंदर एक यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ बन कबाब ये कह लें या बर्गर कह लें, एक छोटा सा आइकॉन आता है, वहाँ पर ये कैसे इसको हम छुपा सकते हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो उसके मुतल्लिक होगी
उसमें 4 एट्रीब्यूट्स लगते हैं, और मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स और क्लासेस की गेम है। अगर आप इसको गौर से देखें तो मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं वो आपको वो समझाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।